हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नारंगी और नींबू के पौधे में हमें फरवरी मार्च में क्या काम करना चाहिए। देखिए, ये है 4 खाद जो हमारे नारंगी और नींबू के लिए है वरदान। दोस्तों, पिछले वर्ष हमने इसमें इन चारों खाद का प्रयोग किया था। आप देखिए कि फल का साइज कितना अच्छा और स्वस्थ है। और ये हमारा नारंगी का फल है और इसको खाने में जब पकने के बाद काफ़ी मीठा होता है, लेकिन अगर आप कच्चा खाते हैं तो काफ़ी खट्टा होता है। दोस्तों, फल देने के बाद क्या होता है कि पौधा बहुत पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे में हमें पौधे का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि नींबू हो गया या संतरा हो गया, इस तरीके के पेड़ों को किसी प्रकार की खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर पौधे को खाद की ज़रूरत पड़ती है। और आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियो बन रहे हैं कि ऐसा पानी डाल दीजिए तो ये आपका रोग दूर हो जाएगा। आप ऐसे कुछ रस निचोड़ के डाल दीजिए तो आपका पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, वो क्या होता है कि बहुत माइन्यूट सा फर्टिलाइज़र आपके पौधों को मिलता है, लेकिन पौधा अगर आपका जैसे ज़मीन में लगा या गमले में लगा हो तो कम से कम साल में 2 बार आप इसमें खाद का प्रयोग अवश्य करें। देखिए, इसमें नए-नए कल्ले आ रहे हैं, फरवरी का महीना है और नए-नए किल्ले आ रहे हैं। तो ऐसे में पौधे को एनर्जी की ज़रूरत है, तो इस एनर्जी को हम इसको खाद दे के ही पूरा कर सकते हैं। इसमें तो दोस्तों जानेंगे उन खाद के बारे में जो हमारे पौधे को हरा-भरा और अच्छा उत्पादन देने लायक बनाती हैं। देखिए, ये है सबसे पहले सफ़ेद रंग का जो खाद है ये है यूरिया। दूसरे नंबर का खाद है डीएपी, इसको डाई अमोनियम फॉस्फेट भी बोलते हैं। तीसरा खाद है पोटास और चौथा वर्मी कंपोस्ट। तो दोस्तों, इन चारों ही खादों का बहुत ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट जो है वो पूर्ण रूप से केचुआ खाद होता है, तो इसलिए ऑर्गेनिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी खाद है। इसको जैविक खाद भी बोलते हैं। तो हमें इसका भी प्रयोग करना है और केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी प्रयोग करना है। एक अनुशंसित मात्रा होती है। जैसे आप देखिए, ये हमारे हाथ में मैंने पोटास को ले रखा है। ये ऑरेंज कलर का होता है जो कि हमारे पौधों को फल जो होते हैं उनको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। दूसरा खाद हमारा यूरिया है। ये पौधे की पत्तियों को हरा-भरा करता है और साथ ही साथ पौधे की हाइट को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इससे पत्तियाँ जो होती हैं काफ़ी हरी-भरी हो जाती हैं। दोस्तों, तीसरी खाद जो है वो है आपकी ये डीएपी। इससे जो पौधे की रूट्स होती हैं और जो स्टेम होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। तो इस प्रकार से सभी खादों का इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की, क्योंकि कीटों का प्रकोप हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है कि अपने पौधे पे सबसे पहले इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर उसको स्प्रे कर देंगे। और दोस्तों, इसको बीमारी से बचाने के लिए जैसे सड़ने गलने का जो रोग हो जाता है उससे बचाने के लिए डाइथेनियम 45 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। तो इन दोनों ही दवाइयाँ जैसे कि कीटनाशक और फंजीसाइड दोनों का ही उपयोग करने से पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। देखिए दोस्तों, हमने इसमें चारों खाद का प्रयोग किया। सबसे पहले हमने वर्मी कंपोस्ट दिया था और उसके 15 दिन बाद हमने इसमें यूरिया और डीएपी दे दिया और सबसे बाद में पोटास दिया और उसके बाद इसमें हमने कीटनाशक और फंजीसाइड का स्प्रे किया। तो आप देखिए कि नए नए किल्ले एकदम मार्च के महीने में इसमें पूरा ही पौधा हमारा नए किल्लों से, नए पत्तियों से भर गया है और इसमें छोटी छोटी कलियां आ रही हैं, फूल आ रहे हैं, जिसमें कि आगे चलकर हमारा नारंगी तैयार होगा। इसी तरीके से बिल्कुल नींबू का पौधा होता है, तो नींबू के पौधे में भी आप इसी प्रकार से सारी प्रक्रिया को कर सकते हैं। देखिए, ये जो है तकरीबन 1 महीने बाद आप देखिए कि पौधा हमारा इस तरीके से फल देना प्रारंभ कर देता है। ये देखिए, पहले फूल लगा, उसके बाद इसमें छोटा सा नारंगी लगा हुआ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब हम यूरिया, डीएपी, पोटास और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं और थोड़ा सा अगर नीम की खल्ली भी आप दे सकते हैं, सरसों की खल्ली, तो वो भी बहुत अच्छी फसल के लिए होती है। इस पौधे में आप इसके थाले में जो भी फर्टिलाइज़र है इसको आपको ज़मीन में देना है। इसके चारों तरफ जो है मिट्टी कोड़कर और इसको फर्टिलाइज़र को इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए कि दोस्तों, आप थोड़ा सा अगर केयर करें तो नींबू के पौधे में अगर हम थोड़ी सी फर्टिलाइज़र और समय पर उसमें पानी देते रहें तो पूरा ही पौधा हरा भरा हो जाता है और उसमें फूलों से एकदम से पूरी तरीके से लद जाता है। ये देखिए, गुच्छे गुच्छे इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं और हर फूल में इसमें देखिए नारंगी भी सेट हो रहा है, छोटा छोटा नारंगी लगा हुआ है। तो बस हमें थोड़े से प्रयास की ज़रूरत है। दोस्तों, बिल्कुल निराश नहीं हो। जब भी आपको पौधे की समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर समस्या का निदान पूछ सकते हैं
और देखिए इस तरीके से इसमें पिछले वर्ष जो फल लगे थे वो मैं दिखा रही हूँ, कितने ही स्वस्थ और हेल्दी फल थे। और इसके साथ ही साथ ये इसकी पंखुड़ियाँ हैं जो बिल्कुल संतरे जैसी ही होती हैं, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। तो इस तरीके से आप पौधे की केयर करके उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हो, अपने घर में भी एक हरा-भरा कर रख सकते हैं। दोस्तों इस चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो मच और बने रहिए मॉडर्न फार्मिंग एंड गार्डनिंग के साथ। बाय बाय।